अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन। मेरा दिन स्टार्ट हुआ था सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने से। तो यहाँ पर मैं वज़ू कर रही थी और इसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। कल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सुबह 6 बजे से जो है ना मैं उठती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है मेरा दूसरा काम होता है एक गिलास पानी पीना, जो कि बहुत ज़रूरत है आपकी हेल्थ के लिए। और पानी पीने के बाद मेरी टफ़ रूटीन तब शुरू होती है जब मैं बच्चों को उठाती हूँ। और फिर इस ठंड के मौसम में जो है ना बच्चे बहुत मुश्किल से उठते हैं सुबह। उनका उठना बड़ा जो है ना लेट करवा देता है अक्सर उन्हें। और बड़ा जो है ना तरस आ रहा होता है जब बच्चों को सुबह सुबह बिस्तर से निकाल के ठंड में स्कूल भेजना। तो बस को उठाने के बाद जो है ना मेरा काम होता है कि बाहर मौसम चेक करूं कि बारिश या कैसा मौसम है, धूप निकली है कि नहीं। तो बाहर जी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और हल्की हल्की धूप निकली थी। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो धूप सही तेज़ नहीं निकली थी। तो बस उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में जो है मेरे बच्चे पराठा ही पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादातर उन्हें पराठा ही देते के साथ, वरना मोहम्मद साथ जो है ना नाश्ता बिल्कुल ठीक तरह से नहीं करते। पराठा देखकर तो मोहम्मद जो है ना बड़ा खुश हो जाता है। और यहाँ पर जो है बड़ी बेटी तैयार हो रही थी। तो ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे खुद से ही जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं तो इतना मसला नहीं होता। यहाँ मोहम्मद साथ की आंखें नहीं खुल रही थी और जिनको मैं उठाना चाह रही थी वो इतनी मुश्किल से उठे। और इस मखलूक को मैं चाह रही थी कि सो ही रहे, ठंड है तो ये उठ के जो है ना सुबह सुबह बैठ जाती है। और यहाँ पर इसे मैंने कार्टून लगा कर दिए कि ये कार्टून देखे तो मैं तब तक उन बच्चों को स्कूल छोड़ आऊँ। जी यहाँ पर नाश्ते के बाद मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी, जो कि हम सब माओं की जो है ना रूटीन का हिस्सा है। और वैसे भी थोड़ा फासले पे है, 10 मिनट का रास्ता है पैदल जाने में बच्चों का। तो बच्चों को मैं अकेला नहीं भेजती, हमेशा खुद ही छोड़ कर आती हूँ या इनके पापा छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पर इतने प्यारे लग रहे थे ना सुबह सुबह आपके फूल। तो इसके पास ही है मेरी अम्मी का घर भी और उससे गुज़र कर फिर मैं बच्चों को छोड़ कर आती हूँ। और सुबह सुबह जो है ना मेरी वॉक भी हो जाती है और बच्चों को छोड़ने वाला काम भी हो जाता है। तो जी बस बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर मैं आई अपने घर। तो घर आते साथ ही जो है ना बच्चों को जो सुबह तैयार करने का जो गंद पड़ा होता है, जो सब कुछ पड़ा होता है ना, तो उसको समेटना होता है। और स्कूल आने के बाद मैंने पहले नाश्ता किया, उसके बाद पानी रखा बर्तन धोने के लिए। फिर मैंने साथ ही आटा गूंद लिया था क्योंकि दिन के खाने के लिए आटा जो है मेरा गूंदा नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया और साथ ही साथ जो है अपना मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था क्योंकि रूम में दुआ भी सो रही थी, दुआ के पापा भी सो रहे थे। तो पहले मैंने नाश्ता करने के बाद जो है ना सुबह अपना किचन साफ़ किया। और किचन का काम जब कंप्लीट हो जाता है ना तो यकीन करें पूरा दिन बड़ा सुकून से गुजरता है। बर्तन थोड़ा नहीं होते, थोड़े होते हैं, धो लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना जब आपका सबसे पहले किचन का काम कंप्लीट हो जाए ना तो बाकी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और बड़ा इजी हो जाता है बाकी काम निपटाना। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोए जल्दी जल्दी। पानी जो है वैसे तो बहुत ठंडा होता है सुबह के टाइम, लेकिन सुबह के जो टाइम होता है ना उस टाइम पे हमारी मोटर लगती है तो पानी ताज़ा आ रहा होता है तो इतना फ़ील नहीं होता। वरना इस ठंड में बर्तन धोना जो है ना सबसे बड़ा सुस्ती का काम है। बड़ी जो है ना ठंड लग रही होती है और दिल ही नहीं कर रहा होता कि हम बर्तनों का काम पहले करें। तो जब मोटर वगैरह लगती है तो मैं पहले जो है ना बर्तनों का काम निपटाती हूँ किचन का, बाकी काम जो है ना उसके बाद करती हूँ। हम इतने सारे होते हैं ना पूरा दिन में कि इंसान जो है टाइम निकाल ही नहीं पाता। अभी आपने अपने घर के काम ख़त्म किए होते नहीं हैं तो बच्चे जो हैं वापस टाइम हो जाता है उनके आने का। और दूसरा जो है ना व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, जब भी आपके हस्बैंड कहे ना कि आप पूरा दिन क्या करते हो और या अभी तक आपका काम क्यों नहीं हुआ, तो उनको ना अपना रूटीन व्लॉग दिखा दें ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि पूरा दिन में हम औरतें जो हैं क्या क्या काम करती हैं।
वैसे मर्द हजरात जो है ना उनके भी काम कम नहीं होते, उन पे भी बहुत सारा बोझ होता है, पूरे घर का बोझ होता है, घर को संभालना सारा कुछ। लेकिन हमेशा उनका यही सवाल होता है कि आप लोग क्या करते हो पूरा दिन। तो बस जो है ना पूरा दिन हम ये करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कामों से जान छूटती नहीं है। और फिर जिनके बच्चे हों तो बच्चों के साथ जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे घर को मैनेज करना, घर को संभालना, काम वगैरह ख़त्म करना। तो जी यहाँ पर किचन मेरा हो गया था साफ़ और फिर मैं कर रही थी अपने कमरे को साफ़ किचन साफ़ करके फिर मैंने अपने कमरे को साफ़ किया और फिर उसके बाद आ जाता है नंबर जी वॉशरूम साफ़ करने का। तो फिर मैंने वॉशरूम को जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। तो ये ऐसे काम हैं कि सुबह सुबह अगर हो जाए ना आपके तो सारा दिन आपका जो है ना सुकून में गुजरता है। वैसे तो जो बच्चों वाली माएँ हैं ना उनके तो काम ख़त्म होते ही नहीं है ना, वो तो पूरा दिन जितना मर्ज़ी कर ले काम काम फिर भी ख़त्म नहीं होता। स्कूल ट्यूशन पारा और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे बेसिक काम हैं कि इंसान सुबह सुबह उठ के अगर कर लेता है तो यकीन करें बहुत आपको जो है ना स्पेस मिल जाती है और काम करने की बहुत टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना कमरा साफ़ किया, किचन भी हो गया था और इनके पापा भी चले गए थे तो दुआ भी सो रही थी। तो मैंने ये काम जो है ना अपने कंप्लीट कर लिए थे। के अलावा जी मैंने जो बाहर क्लीनिंग करनी थी किचन वॉशरूम और रूम के अलावा तो वो कर ली थी, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों ने आ जाना होता है तो फिर उनको खाना वगैरह देना पड़ता है। तो ये वो सारे काम हैं जो बच्चों के आने से पहले पहले ही जो है ना मैं कंप्लीट करती हूँ। और अगर उनके आने से पहले कंप्लीट ना होना तो पूरा दिन मेरा लग जाता है ये छोटा सा घर संभालते हुए, क्योंकि बच्चों के काम ही इतने होते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो ये सफाई वाला जितना भी काम है मैं उनके आने से पहले हमेशा कर लेती हूँ। और हम लोग सेकंड पोर्शन में रहते हैं तो ये बाहर से ओपन है। तो ये जो बाहर का एरिया है ना इधर बहुत डस्ट होती है, बहुत गंद बन जाता है। तो सर्दी के मौसम में भी जो है ना मुझे ये जगह डेली धोनी पड़ती है, डेली साफ़ करनी पड़ती है। बच्चे हैं तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो इसकी वजह से जो है ना साफ़ रखना पड़ता है। तो वैसे अमूमन जो है अगर आप नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हैं तो वो एक आध दिन गुजर जाता है आराम से, 2 दिन गुजर जाएंगे, आपको फर्श धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जी काम कंप्लीट हो गया था और धूप बहुत जो है ना अच्छी लग रही थी और मैं यहाँ पर फिर से जा रही थी बच्चों को लेने मेरे काम हो गए थे कंप्लीट और फिर मैं बच्चों को लेकर आई, उन्हें खाना दिया और उसके बाद जी बच्चे घर आ गए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जी यहाँ पर बच्चे जो हैं खाना शाना खाकर अब जा रहे थे इस्पारा पढ़ने और दुआ को भी हमने दाखिल करवा दिया है इस्पारे के लिए। वो माशाल्लाह जाती है इस्पारा पढ़ने, दूसरा दिन है। और यहाँ पर जो है मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म धोने लगी थी। एक दिन नहीं गुज़रता, वाइट यूनिफ़ॉर्म है तो वो जो है ना गंदा हो जाता है, रफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म धो रही थी, पानी गर्म करके मैंने जो है ना भिगो दिया था। वाइट कलर जो है ना ऐसा है कि बस फ़ौरन उस पर डस्ट और दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उसको मैं हमेशा पहले पानी गर्म करके थोड़ी देर भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने यूनिफ़ॉर्म धो लिया था और फिर मैंने इसको जो है ना नील भी लगाना था, क्योंकि नील जो है ना नील लगाने से कपड़े जो है ना बहुत चमकते हैं, दमकते हैं। तो इसलिए नील लगाना ज़रूरी है। और ये नील जो है ना मैं यहाँ पर एक आता है फेरी वाला बाई, तो उससे लेती हूँ। वैसे तो बोतल मिल जाती है लेकिन ये जो नील है ना बहुत अच्छा और बहुत टाइम तक चलता है। यानी कि एक एक दफ़ा आप ले लो तो आपके 2 महीने जो है ना आराम से गुजर जाते हैं। तो ये खुला नील होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद जी बारी आ जाती है पानी भरने की। तो पानी हम जो है पीने का बाहर से लाते हैं, फ़िल्टर से लाते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है तो वहाँ से ही हमें पानी लाना पड़ता है। तो मैं और मोहम्मद जो है ना पानी लेने गए थे और पानी जो है लाने के बाद मैंने सब्ज़ी भी लानी होती है और
जो है मैं और मोहम्मद गए थे और यहाँ पर हमारे घर के पास जो है ना ग्राउंड है, तो यहाँ बच्चे जो मदरसा है सामने, मदरसे के बच्चे खेल रहे होते हैं इस टाइम। और ये इनका टाइम होता है थोड़ी ब्रेक का, तो बच्चे यहाँ पर जो है ना खेलते हैं। और उसके बाद हम लोग गए जी, पानी भरने के बाद हमने कूलर घर छोड़ दिया था, तो यहाँ पर मैं गई थी कि मैं पकाने के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ। और ये सारी हमारी मार्केट है, सब कुछ यहाँ से इजीली मिल जाता है, बिल्कुल मेन रोड है। सब्ज़ी के लिए जिस दिन सब्ज़ी बनानी होती है तो सब्ज़ी मैं यहाँ से जो है ना फ्रेश ही लेकर आती हूँ। और यहाँ पर जो अंकल हैं बहुत अच्छी सब्ज़ी देते हैं और बहुत सस्ती भी देते हैं, तो मैं बस इनसे ही लाती हूँ सब्ज़ी। और बाकी गोश्त वगैरह चिकन वगैरह सब यहाँ से नज़दीक से मिल जाता है, कोई इतना दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के फ़ासले पे हमारा घर है। तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ आसानी से मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत चहल पहल होती है, बहुत रश होता है इस टाइम हमारी इस बाहर जो एरिया है, बाहर मार्केट है इधर। और ये अंकल जो हैं फ्रेश सब्ज़ी लाते हैं, देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, फ्रेश फ्रेश, दिल करता है कि सारी उठा के ले जाएं। तो मैंने यहाँ से जो है शिमला मिर्च और आलू लिए थे, बाकी टमाटर प्याज वगैरह घर में थे, तो बस मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस शिमला मिर्च और आलू मैंने यहाँ से लिए। इनके पास हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। और सब्ज़ी लेकर फिर मैं और मोहम्मद जो है घर वापस आए, और मोहम्मद कह रहे थे कि मैंने भी यहाँ बाहर खेलना है, तो ज़्यादा देर उसको जो है ना बाहर नहीं जाने देती, तो बस 10-15 मिनट के लिए मैंने कहा चलो आप खेल लो। और फिर आकर जी असर की नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद चाय तो बनती है असर का टाइम होता है ना चाय का, नमाज के बाद चाय पीने का दिल करता है वैसे भी। तो बस जो है चाय पी, उसके बाद जो है मैंने सब्ज़ी काट ली थी यहाँ पर, तो साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी जो है वो पका भी ली। दिन बहुत छोटे हैं, तो असर के बाद जो है सब्ज़ी काटी, फिर मगरिब की नमाज़, फिर उसके बाद सूरत वाक़िया सूरह रहमान पढ़ती हूँ मैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ मगरिब के बाद, वो पढ़े। और यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, और उसके बाद छोटे मोटे काम किए। हम तो वैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और दिन गुज़र जाता है। तो जी सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने इशा की भी नमाज़ पढ़ ली थी, और फिर यहाँ पर हमारा खाना रेडी था और आज के काम हुए मेरे कंप्लीट। तो ये तंदूरी रोटी के साथ आलू और शिमला मिर्च। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।